बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेट्स के बारे में। तो सेट्स से स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह उसके बाद में फंक्शंस और ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन। A set is generally described as a well-defined collection of distinct objects। यहाँ तक ये हमारे सेट की डेफिनेशन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद the objects in a set are called its members or elements। ये एलिमेंट्स की डेफिनेशन। इसके बाद है कैपिटल लेटर्स ABCXYZ etc are generally used as names of sets। यानी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल ABC के कोई भी लेटर को यूज़ कर सकते हैं। एंड स्मॉल लेटर्स ABC टू अप टू सॉन XYZ आर यूज्ड एज मेंबर्स ऑफ सेट्स। यानी जो स्मॉल लेटर्स हैं वो सेट्स के मेंबर्स के तौर पे लिखा जाता है और जो कैपिटल लेटर्स हैं इनको सेट्स की नोटेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब सेट को लिखने के कितने मेथड्स हैं हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हैं कि किसी भी सेट को डिफ़ाइन करना हो तो हम इन तीनों में से किसी भी मेथड से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव मेथड। अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, फॉर इंस्टेंट द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स का सेट है, तो यहाँ पर हमने उसको डिस्क्रिप्टिव मेथड से लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है टेबुलर मेथड। अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। इफ़ अ सेट इज़ द सेट मेंशन्ड अबव, यानी यही इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हों वॉवल्स, देन वी मे राइट A इज़ इक्वल टू AEIOU। यानी इन ब्रैकेट्स हम इसको इनलिस्ट करके सेट करके लिखते हैं, तो ये हमारे पास है टेबुलर मेथड। इसके बाद थर्ड मेथड है हमारे पास सेट बिल्डर मेथड। It is sometimes more convenient or useful to employ the method of set builder notation इन स्पेसिफाइंग सेट्स। यानी बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हो, यहाँ पर तो देखें ना जस्ट 5 थे, अगर थाउजेंड से भी ज़्यादा एलिमेंट्स लिखने हों तो ये वाला मेथड हमें हेल्पफुल होता है। ऊपर वाले मेथड यानी डिस्क्रिप्टिव मेथड में भी लिखना कुछ सेट्स को इजी होता है, लेकिन यहाँ पर अगर सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें तो वो सेट क्लियरली डिफाइन किया जा सकता है इन नोटेशन साइन। This is done by using a symbol or letter for an arbitrary member of the set and stating the property common to all the members। यहाँ से ये लाइन इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी हम क्या करते हैं, हम कुछ सिंबल्स को यूज़ करते हैं और सेट के नोटेशन, यानी जैसे नेचुरल नंबर्स को n से शो किया जाता है, रैशनल नंबर्स को q को, इसी तरह किसी भी सेट के नंबर को उसके नाम से शो कर देते हैं और वो प्रॉपर्टी जो सेट के तमाम मेंबर्स को सेटिस्फाई कर रही हो उस प्रॉपर्टी को हम सेट बिल्डर नोटेशन में डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसा कि देखें ऊपर वाले सेट को ही अगर लिखना है हमने A is equal to X such that X is a vowel of the English alphabet। यानी हमने इस पे ये कंडीशन लगा दी कि X वही एलिमेंट है इस सेट का जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स लेटर्स में से होगा। दिस इज रीड एज A is the set of X such that X is complete। जिस तरह मैंने आपको डिस्क्राइब किया ये वही उसको ज़रा बोल के यहाँ पे नीचे रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट साइंस के बारे में। अ सिंबल यूज्ड फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सेट इज दिस। दस A इज द एलिमेंट ऑफ A मीन्स A इज एन एलिमेंट ऑफ A, और A बिलोंग्स टू A। यहाँ पर अब नेक्स्ट है C डज नॉट बिलोंग टू A मीन्स C डज नॉट बिलोंग टू A और C इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ A। किसी भी तरह आप इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है यहाँ पर हमारे ये सेट,
इनके नंबर्स भी आपने याद रखने हैं और इनकी नोटेशन भी आपने याद रखनी है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल N से। सेट ऑफ होल नंबर्स, इसे रिप्रेजेंट करते हैं W से और इसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 अप टू so on। Z और Z प्राइम, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 अप टू so on। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसको देखें सेट बिल्डर नोटेशन, क्योंकि रैशनल नंबर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको लिखना और एक एक लाइन में वो पॉइंट्स में भी होते हैं, तो वो काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है। इसलिए सेट बिल्डर नोटेशन जो है वो इजी स्टेप्स हैं, इसलिए यहाँ पर सेट बिल्डर नोटेशन यूज़ की गई। where p q belongs to z and q not equal to 0। the set of all irrational numbers, irrational number में सिर्फ इसमें और इसमें ये not और equality और non equality का फ़र्क है, बाकी complete notation इसकी सेम होती है। the set of all real numbers is equal to q union q prime। नेक्स्ट अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इक्वल सेट्स की। Two sets A and B are equal if A is equal to B if and only if they have the same elements। यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन भी मेमोराइज कर लेनी है। और ये आर्बिट्ररी टू सेट्स गिवन है, दोनों के एलिमेंट्स सेम है 1 2 3 1 2 3, तादाद भी सेम है, सो ये दोनों सेट्स हमारे इक्वल हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्विवेलेंट सेट्स की। इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कैन बी paired such a way that each element of A is paired with one and only one element of B and vice versa, then such a pairing is called a one-to-one correspondence between A and B। मज़ीद इसको यहाँ से आप करें, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वलेंट इफ़ वन टू वन correspondence can be established between them in the above example A and B are equivalent sets। इसकी बाकायदा डेफिनेशन आपने यहाँ तक करनी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बाकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग है। और इसी इक्विवेलेंट सेट्स की जो ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, यहाँ से वन टू वन कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन ए एंड बी, यहाँ तक करने के बाद आप यहाँ पे लिख दें देन दी सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, ये थोड़ी सी आपने लास्ट पे इसकी एडिशन कर लेनी है। तो ये भी आपकी डेफिनेशन है, और जो लास्ट पे अभी मैंने आपको पहले बताया दूसरे पेज से, वो भी डेफिनेशन है। तो इनमें से जो मर्जी आप कर सकते हो एज अ डेफिनेशन। The symbol this is used to mean is equivalent to this, यानी टू सेट्स अगर इक्वलेंट हैं तो उनके दरमियान में हम इस तरह का सिंबल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ सेट। इसकी बाकायदा तौर पर डेफिनेशन जो आपने करनी है वो ये है, टोटल मेंबर्स इन अ सेट is called the order of a set। जैसा कि ये मेरे पास एक सेट हो तो इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं 3, सो इस सेट का ऑर्डर भी हमारे पास 3 है। अगर ये मेरे पास है तो इसका ऑर्डर चेक करना है, तो इसका ऑर्डर है 2। इसके अलावा अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं या कोई सिंगल एलिमेंट हो तो उसको किस तरह से डिस्क्राइब करना है। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। A set with no element
is called the empty set or null set. The empty set is denoted by the symbol phi or empty set. इन दोनों में से किसी भी नोटेशन में लिखा जा सकता है इसको. नेक्स्ट है हमारे पास फिनिट और इनफिनिट सेट्स. इफ अ सेट इज इक्विवेलेंट टू द सेट this for some fixed natural number n, then the set is to be finite otherwise infinite. ठीक है, यानी जिस सेट के एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो फिनिट है, और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफिनिट सेट है. सबसेट. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी ए का हर एलिमेंट जो है वो बी में मौजूद है, देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. सिंबॉलिकली दिस इज रिटन एज ए इज़ द सबसेट ऑफ बी. और ए को हम कहते हैं कि ये बी का सबसेट है, और बी को हम कहते हैं कि बी इज़ द सुपरसेट ऑफ ए. इसके बाद है प्रॉपर सबसेट. इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी बी में एक एटलीस्ट एलिमेंट ए से ज़्यादा होना चाहिए, देन ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. In such a case, we write A is proper subset of B. नेक्स्ट है हमारे पास improper subset. If A is a subset of B and A is equal to B, then we say that A is an improper subset of B. यानी जब ये दोनों सेट्स इक्वल होते हैं तब भी हम इनको इजीली क्लियरली ये कह सकते हैं कि ये इम्प्रॉपर सबसेट हैं, राइट. इम्प्रॉपर सबसेट्स. नेक्स्ट हमारी ये लास्ट डेफिनेशन है, दैट इज यूनिवर्सल सेट. When we are studying any branch of mathematics, this set with which we have to deal are generally subsets of a bigger set. यानी एक जितने भी छोटे छोटे सेट्स होते हैं वो एक बड़े सेट के सबसेट्स होते हैं. Such a set is called the universal set or the universe of discourse. आप इसको यहाँ तक ऐसा डेफिनेशन भी कर सकते हैं, यहाँ तक. ओके क्लास, ये थी हमारी आज की डेफिनेशंस. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. स्टे ब्लेस्ड. दुआ में याद रखिएगा.